हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 11 भौतिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चंस है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए पेपर के बारे में यहाँ पे हम सीखते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे दे दिया है 0.07200 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या है ऑप्शन नंबर बी वाला 3 है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर दे दिया है किसी गतिमान पिंड के चाल समय ग्राफ के ढाल से पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला पिंड द्वारा तय की गई दूरी पता चलता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर दे दिया है यदि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर ए बी तब वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला 0 आंसर इसका आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है यदि दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंबवत हो तो ऑप्शन नंबर 4 वाला वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर 0 होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है यदि m द्रव्यमान की एक वस्तु पर एक बल F समय डेल टी तक कार्य करें तो बल का आवेग होगा। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला है F डेल टी, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है यदि घर्षण कोण cos इनवर्स 4/5 हो तो स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान होगा। ऑप्शन नंबर 100 वाला 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है हेम द्रव्यमान का एक पिंड r त्रिज्या के वृत्त पर एक समान चाल b से घूम रहा है तो पिंड पर अभिकेंद्र बल है। ऑप्शन नंबर जो अ वाला यहाँ पे हमारा दे दिया है mv²/r, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है पूर्णतः प्रत्यास्थी संघटन में संरक्षित रहते हैं। ऑप्शन नंबर द वाला संवेग व गतिज ऊर्जा दोनों, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है किसी अक्ष के पारितः कोणीय वेग ओमेगा से घूमते हुए किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण आई तथा कोणीय संवेग जे में संबंध है। ऑप्शन नंबर बी वाला जे बराबर आई इंटू ओमेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे दिया है असाई पद्धति में जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। 11 यहाँ पे दे दिया है जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ब वाला बल आघूर्ण, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का तृतीय नियम है। केपलर का जो तृतीय नियम है T प्रोपोर्शनल R 3/2, ऑप्शन नंबर द वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है v बराबर AT प्लस b में v वेग तथा समय t है, A/b का विमेय सूत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ब वाला m⁻0 l⁻0 t⁻−1, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है विमेय सूत्र m l⁻2 t⁻−2 व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर द वाला ऊर्जा को गतिज ऊर्जा को, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है आवेग का विमेय सूत्र है। तो आवेग का जो विमेय सूत्र है ऑप्शन नंबर ब वाला ml⁻⁻1, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है i j व k क्रमशः x y तथा z अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 100 वाला, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है यदि सदिश वेक्टर a बराबर i प्लस 3j-2 के हो तो का परिमाण होगा। ऑप्शन नंबर द वाला रूट में 14, ये इसका आंसर हो जाएगा। 18 यहाँ पे दे दिया है एक आवेश का प्रारंभिक वेग u बराबर 3i प्लस 4j मीटर प्रति सेकंड है तो महत्तम ऊंचाई पर इसका वेग होगा। ऑप्शन नंबर अ वाला 3 मीटर प्रति सेकंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे दिया है दो वस्तुओं ए व बी के द्रव्यमान क्रमशः 2 किग्रा तथा 10 किग्रा है और वे एक ही वेग से गतिमान हैं, ए व बी के संवेगों का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर ब वाला 1:5, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे दिया है
निम्न कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम संवेग वाला कण है। अधिकतम संवेग वाला जो कण है न्यूट्रॉन है। ऑप्शन नंबर द वाला ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। पहला यहाँ पे दे दिया है, किसी पिंड का वेग v समीकरण v बराबर a प्लस बी टी प्लस सी अपन डी प्लस टी के अनुसार समय t पर निर्भर है। a b c व d की बीमा यहाँ पे हमें लिखना है। सॉल्व कर देंगे तो इसकी जो बीमा हो जाएगी a की बीमा हो जाएगी। a का जो बीमा होगा वो L1 t के पावर -1 होगा। ठीक है, ये a का बीमा है। और b का बीमा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, L1 t के पावर -2 हो जाएगा। c का बीमा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, c का बीमा यहाँ पे लिख रहा हूँ। जो c का बीमा होगा L1 होगा और जो d का बीमा हो जाएगा वो हमारा T1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित समीकरण को हमें पूरा करना है। तो ये तो हमारा फॉर्मूला है, गति के 3 समीकरण हैं। पहला दे दिया है जैसे v बराबर u प्लस at होता है। ठीक है, और दूसरा s बराबर यहाँ पे ut होता है, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर होता है। और तीसरा फार्मूला v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर होता है प्लस के 2as होता है। इस तरह से आंसर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में आएंगे तो त्वरण से क्या अभिप्राय है, इसका मात्रक क्या है, यहाँ पे हमको बताना है। तो किसी वस्तु के वेग में बदलाव की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, दूसरा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, संवेग संरक्षण के आधार पर न्यूटन के गति के नियम के तृतीय नियम को प्राप्त हमें करना है, यानी उसके तृतीय नियम के बारे में बताना है। तो तृतीय नियम क्या होता है, प्रथम द्रव्यमान पर द्वितीय द्रव्यमान द्वारा आरोपित बल एवं द्वितीय द्रव्यमान पर प्रथम द्रव्यमान द्वारा आरोपित बल बराबर एवं विपरीत है। ये तृतीय नियम होता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे दिया है हमारा, संरक्षी व असंरक्षी बलों से क्या तात्पर्य है, इसका आंसर देना है। तो संरक्षी बल वह बल जिसके द्वारा किसी कण पर किया गया कार्य कण के पथ पर निर्भर नहीं करता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण होता है। और असंरक्षी बल हमारा क्या होता है, वह बल जिसके द्वारा किया गया कार्य कण के पथ पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे घर्षण बल होता है। इस तरह से हमें इसका आंसर देना था। इसके बाद यहाँ पे लघुत्तर प्रश्न 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे पूछे गए। जैसे आप देख कार्य से आप क्या समझते हैं, तो कार्य के बारे में बताना है। तो कार्य से तात्पर्य है कि जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वह वस्तु बल की दिशा में कुछ विस्थापित हो जाती है। ठीक है, ये कार्य से तात्पर्य है। और दूसरा क्वेश्चन दे दिया है, कोणीय त्वरण की परिभाषा यहाँ पे हमें देना है। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, कोणीय त्वरण कोणीय वेग में होने वाले बदलाव की दर को कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो अभिकेंद्र बल से क्या तात्पर्य है और इसकी बीमा यहाँ पे हमें लिखना है। तो अभिकेंद्र बल क्या होता है, किसी वस्तु पर वृत्त के केंद्र की तरफ लगने वाला बल अभिकेंद्र बल होता है। और इसका जो बीमा होता है, बीमा इसका हमारा क्या हो जाएगा, ML, यहाँ पे देखेंगे तो ML T के पावर 2 होता है। अच्छा दे दिया है, किसी वस्तु की दूरी व विस्थापन में क्या अंतर है, यहाँ पे हमें बताना है। तो दूरी व विस्थापन में आपको अंतर किस तरह से देना है, मैंने इसकी वीडियो अलग से बना रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो एक गोले की त्रिज्या के मापन में 2% की त्रुटि होती है, इसके आयतन के मापन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। यहाँ पर देखेंगे तो 6% की, यानी 6% की त्रुटि होगी। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आएंगे तो 5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे केपलर का ग्रहों की गति संबंधी नियम लिखना है। तो केपलर के सभी नियम के वीडियो मैंने पहले से अलग से बना रखी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। नंबर दूसरे में आएंगे तो न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम यहाँ पे हमें लिखना है। तो इस टॉपिक पे मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से क्लास 11th भौतिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।